मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेलेवेंसी। क्या है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। देखिए दो चीज़ें यूज़ की हैं उसने, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब रेलेवेंसी और फैक्ट्स ये दोनों की डेफिनेशंस तो आपको आती होंगी जी। फैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ शाबाश जी। क्या होती है फैक्ट की डेफिनेशन? चलो शाबाश, शाबाश। अब रेलेवेंसी क्या होती है? व्हाट इज रेलेवेंट फैक्ट? उसने वर्ड यूज किया रेलेवेंट फैक्ट। अब फैक्ट्स को उसने प्लस कर दिया तो रेलेवेंट फैक्ट्स। तो रेलेवेंट फैक्ट कौन सा होता है जी? शाबाश। कनेक्ट होता है किस तरह से? किसी तरह से भी कनेक्ट होता है जी। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? शाबाश। कुछ बात नहीं, आ जाता है सब। हाँ यही चीज़ है। देखिए मेरा इस वक्त मकसद सिर्फ इतना है कि आप वहाँ पहुँच जाओ चीज़ों तक। 2-4 प्रूफ फैक्ट था, ऐसा ही 2-3 क्या था? फैक्ट एंड इशू था। और 2-2 क्या है? रेलेवेंट फैक्ट। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या है? उसने कहा वो फैक्ट जो दूसरे से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से या किसी तीसरे से। उसने, मैं पढ़ के बाद में सुनाता हूँ, ठीक? जुड़ जाए किसी भी तरीके से जो रेफर किए गए हैं 18 to 69। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई किया, इसने नहीं किया। उसने कहा किसी भी तरीके से जो इस कानून शहादत की किसी भी प्रोविजन में किसी तरीके के साथ जो यहाँ मौजूद है मिल जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स या रेलेवेंट फैक्ट्स। क्या कहता है? आप पढ़ें इसकी डेफिनेशन। 2-2 one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways तरीक़ेकार referred in the provisions of this order। ऑर्डर बोलो तो कानून शहादत, ठीक है? इसकी बात कर रहा है। और रेफर्ड कहाँ किया गया? पूरा चैप्टर कहाँ पे है? शाबाश, ये लिखा हुआ पूरा चैप्टर रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। देखिए ये जब आप वो वर्ड पढ़ो ना, ये देखिए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तो हमें पता होना चाहिए जिस वक्त हम, देखिए मैं बार बार कानून शहादत पढ़ाते हुए एक बात रिपीट करता हूँ कि कानून शहादत बहुत आसान है। हम सिर्फ घूम जाते हैं कि कभी वो रेलेवेंसी के चैप्टर में आ रहा होता है, कभी वो डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में आ रहा होता है, कभी वो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री या ओरल के चक्कर में आ रहा होता है, कभी वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा होता है, कभी वो क्रॉस आ रहा होता है, कभी वो चीफ आ रहा होता है, कभी वो री एग्जामिनेशन आ रहा होता है। लेकिन बातें वही होती हैं, हम सोच रहे होते हैं यार ये रिपीट क्यों हो रही हैं चीज़ें। तो सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है, ठीक है? अब एक चैप्टर इसके अंदर, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले वो चैप्टर है आपका जी, अब पढ़ेंगे यही। अब क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया है, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आगे चलेंगे। एक्चुअली मैं इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम, क्योंकि आप लोगों में से प्रैक्टिसिंग भी हैं, इसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले आपने देखना है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है? आपका, क्योंकि आप लोग सारे के सारे प्रैक्टिसिंग हैं तो आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला जो चैप्टर है द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, चैप्टर 10, ठीक है? पढ़ते हैं इसको भी, ठीक? इसके अंदर से भी ये एग्जामिनेशन ऑफ, मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चैप्टर 10, चैप्टर
10, जो कि कहाँ से शुरू होता है 132 ऑनवर्ड, कहाँ तक जाता है जी, बहुत आगे तक, ठीक है, 161 तक, कहाँ तक जाता है 161, ठीक है, यहाँ तक जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये फुल फ्लेज इस पे जो है इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से। देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर 20 और 70 ले रहे हैं तो कम से कम 50 आर्टिकल बनते हैं, और टोटल कानून शहादत के कितने आर्टिकल हैं 166, ठीक है। तो इसमें से कोई 50-51 आर्टिकल सिर्फ रेलेवेंसी के हैं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको इस चैप्टर को जो रेलेवेंसी का है, आज से आपने इसको याद कैसे करना है, इसमें से उसने पार्ट्स बनाए हुए, निकालें ज़रा 18 सेक्शन आर्टिकल 18 निकालें, ठीक है। अठारह से 29 तक आपने देखना है, ये इसका सिर्फ इसी तक 18 to 29, ठीक है। ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, इसमें से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, मतलब छोटे छोटे आर्टिकल्स के साथ, लेकिन उसके बाद उसने इसकी हेडिंग दी एडमिशन की। क्या हेडिंग दी? एडमिशन। क्या कहा? एडमिशन। तो एडमिशन उसने कहा 32 ऑनवर्ड 36, ठीक है। अब ये इसने 36 नहीं, इसने एडमिशन के अंदर टोटल 45 तक ले गया। कहाँ तक ले गया? 45 तक। तो आप इसको, क्योंकि आप जानते हैं एडमिशन एक्चुअली कन्फेशन भी एडमिशन का पार्ट है, इसलिए 37 to 45। तो ये सारी चीज़ें ऐसे याद करेंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रहेंगी। मैं कहता हूँ व्हाट इज़ लॉ एंड वेयर इज़ लॉ। जिस लॉयर को, जिस एडवोकेट को, जिस वकील्स के आगे आप लोग सारे सिविल जज बनेंगे या एडिशनल सेशन जज बनेंगे या एडीपीपी है, डीडीपीपी है, एपीजी है, डीपीजी है, कुछ भी बनने जा रहे हैं, तो ये देखिए जिस वक्त आपको बाय लॉ चीज़ पता होगी ना कि ये जनाब लिखी कहाँ हुई है, तो ये यहाँ लिखी हुई है। देखिए इसके अंदर चैप्टर का नाम उसने क्या दिया? एडमिशन। अब देखिए जैसे ही एडमिशन ख़त्म हुआ, अगली हेडिंग उसकी क्या है? देखिए अगली हेडिंग देखिए 45 के बाद क्या है? सेटलमेंट्स या स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स who cannot be called as witnesses, ठीक है। अब देखिए मैं ये चैप्टर याद करने या इस हेडिंग्स की तरफ क्यों जा रहा हूँ, वो बाज़ का सवाल यही देता है, दाए बताएं जी वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिनको विटनेस को तो नहीं बुला सकते, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो कौन से पर्सन्स हैं। तो वो देखिए उसने कहाँ से कहाँ तक बताया, बताइएगा 46 से 47A तक, 46 से A तक, इसी 47 तक, 46A है, 47 तक उसने ये बता दिया। अब देखिए इससे अगला चैप्टर उसने क्या बताया, क्या नाम है जी चैप्टर का अगले का? जी, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 48 to 52, ठीक है। शाबाश,
अब देखिए कल को वो सवाल देता है, क्वेश्चन देता है और वो कहता है कि बताएं वो कौन सी स्टेटमेंट्स है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी जाती हैं। अब हम सारे परेशान हो जाते हैं कि ये सवाल कित्थों आ गया, ये तो किसी आर्टिकल में नहीं था। अब देखिए अब आर्टिकल 48 निकालें, क्या कहता है? वो कहता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। अगर तो ये दे दिया तो आपको कि हाँ ये तो 48 में है, पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर वो कहे कि स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट, मैं आपको यही इसी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ ना। अब ये देखिए, अब आपको कल को यही पूछेगा, अब आप कहेंगे सर ए सवाल तो ना सर ने कराया सी, ना अकैडमी ने कराया सी, ते ना ही किसी की बुक च लिखा सी, ये आ कहाँ से गया? ਲੱਭ ਲੱਭ के फिर थक जाइदा है, क्योंकि असी तो सिनॉप्सिस वेखने ना इत्थे, तो ਇਹਦਾ सिनॉप्सिस ये लिखा ही कुछ नहीं होया, कहाँ से आ गया? वो एक कोई सियाना बंदा इन साहब जैसा कहता है जी ये ओ चैप्टर जे, फिर पता चल जाता, ठीक है ना। अगली बात, हाउ मच ऑफ आ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। देखिए उसने कहा कौन सी स्टेटमेंट कितनी हद तक प्रूव की जा सकती है, तो उसके लिए सिर्फ एक आर्टिकल दिया उसने, और आर्टिकल कौन सा? वैसे तो लग रहा था ना सिंपल सा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पढ़ लेना बस। अगर इसको ऐसे खोल खोल के पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। पढ़ना पढ़ाना तो मेरे से ज़्यादा, आप किताब को तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, बड़ा आपका ताल्लुक़ रहता है इससे, लेकिन एक्चुअली उस्ताद का काम ये होता है कि आपको बताए हाउ टू स्टडी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार आप लोग ये सीख जाएं कि कैसे पढ़ना है। बेटा बंद कीजिएगा, अज़ान सुनिए जी। तो इससे नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये 53। अब 53 से ऑनवर्ड देखिए, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट। क्या लिखा हुआ है? जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स, आगे कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत दफ़ा आ भी चुका है। लेकिन ये देखिए ये सवाल कहाँ से बना रहा है, उसको सवाल आप वो कहेगा डू यू नो अबाउट, या कहेगा जजमेंट्स ऑफ कोर्ट एलैबोरेट, या सिर्फ इतना बता देगा जी, इसी के आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्वेश्चन बन गया उसका, ऐसे ही ना। लेकिन हम रट रहे हैं खुरम आमर को, रट रहे हैं किसी के नोट्स को, क्या फ़ायदा? अपने बना लो यार, अपने बना लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बनाओ अपने। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ तो यार अपने नोट्स बना लो, नोट्स नहीं बनाते तो चार्ट्स बना लो, वो अपने घर में अवेज़ा कर लो, ठीक है। सुबह उठा तो सामने लग गया हुए, फिर सुता सामने लग गया हुए, हाँ नज़र आता रहेगा सामने, कोई अच्छा है भी रहंदा सी, बंदे को होश भी आती है, हाँ ना। 54 से ऑनवर्ड कहाँ तक है ये बताइएगा? 58 तक, शाबाश। अब देखिए इससे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? शाबाश। अब देखिए ये तो इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना कि इतनी बार रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी यही पूछता है वो, हाँ इतना पूछता है ये सवाल। अभी पिछले 4 पेपर्स उठाएंगे तो 3 में या 4 में गालबन ये होगा, इसी तरह ही। हाँ हाँ वो अभी, हाँ देखिए ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, उसके वर्ड्स भी यही होते हैं, पता है आपको, व्हेन रेलेवेंट। देखिए फिल्म आपको एक दिखाऊं ना मैं, कोई भी शाहरुख खान की, मतलब बच्चों का शाहरुख खान बड़ा पसंद होता है, या जो उसका फेवरेट अदाकार होता है,
या बच्चों ने कोई एक काजोल या कोई एक लाइक कोई नवी हीरोइन किसको वो बड़ा पसंद करते हैं, फिल्म में दिखाई जाए ना, वो फिल्म को इतनी गौर से देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसको बिठा लो। औरत एक ड्रामा देखती माजरत के साथ, ड्रामा देख रही होती है ना एपीसोड, तो उसकी भैन ने ना वेख्या तो उन्होंने कहती आ जा मैं तेन सुनानी अज की होया, ठीक है, ऐसा ही है ना। वो सारा इवन दो कि उसमें क्या हुआ, पास कहाँ आया, उस वो भी बताएगी। तो आपकी इस बात का आंसर ये है कि आप वो एपिसोड, वो ड्रामा, वो फिल्म पूरी देख लोगे ना, और पूरी मगन होकर दिल जमी से, तो वो जहाँ से पूछ ले आप डगमगाओगे नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करता होता हूँ बच्चे को प्यार हो जाए लॉ पढ़ने से, जिसे प्यार हो जाता है फिर वो अपने आप दिल लगा के पढ़ता है, और जब दिल लगा के पढ़ाई जाती है जो चीज़ या किसी से दिल लगा होता है तो वो तो वैसे ही बड़ी शायद चंगी लगती, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो कि जी चंगियाँ चीज़ां लगदी है ना, उन्होंने फिर याद अपने आप रह जांदियां ने, और सारा भुल जाता है, वो याद रहिंदी है। तो इसलिए इनू याद रखा करो। ये कहाँ से 59 to 65, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यही सवाल पूछता है जो आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी। अब देखें आप कहते हैं सर सारा क्यों पढ़े हम वो पढ़ लें। आज जो ADPP DDPP DPG जो PPSC एग्ज़ाम्स ले रहा है वो उसने, मैं तो कहता हूँ, तो आप कहते हैं जी जो होता है ना वो तुक्के वाले सवाल वो ज़्यादा आसान होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। पता है आपको कैसे? वो पूरी इसमें से एक आर्टिकल उठा के एक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। हुण वो किहड़े आर्टिकल च जाके तो किहड़ी लाइन चुकी तुहानूं तो पता ही नहीं। हाँ, हम समझ रहे होते हैं आसान होता है, इसीलिए इनको पूरा पूरा पढ़ लेंगे ना, बुक्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे, 1 2 3। मैं हमेशा कहता हूँ तो 3 दफ़ा लॉ आपने दिल लगा कर पढ़ना है, उसके बाद सारी ज़िंदगी ना पढ़ना, फिंगर टिप्स पे याद रहेगा। और मैं पढ़ाऊँ तो मैं गारंटी देता हूँ कि कानून अपने बच्चों को भी तुसीं सिखाना है, वो भावें लॉ करन ना करन, तुसीं कहना पुत्त मैनूं पता है कि USO दी आर्टिकल 59 है वे, ठीक है। सोते हुए भी आप कोई भी पूछ ले तो तुहानूं याद होएगा, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस ही इतनी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे इससे अगला क्या है 69 के बाद जी। अब देखिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अब इसमें से भी वो सवाल पूछता है, और इवन दो कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ें बहुत ही हाईलाइट की जाती हैं। करैक्टर, करैक्टर व्हेन रेलेवेंट, क्या है इसका 66 से 69। लो जी, कम में मुक गया। अब देखिए इसमें 66, 67, 68, 69 4 ही तो आर्टिकल है, ठीक है। अब ये हमेशा पूछता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, एलैबोरेट, डिस्कस, बस। या वो कहता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट, इज देयर एनी एक्सेप्शन, एलैबोरेट, बस इतना, ठीक है। या वो कभी पूरा ही पूछ देता कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। डेफिनेटली आपको मैंने स्कीम बताई, तो जो QSO है ये दोनों पे अप्लाई होता है, सिविल पे भी क्रिमिनल पे, क्योंकि उसने कहा ये प्रोसीडिंग और सूट्स दोनों पे होता है। मैंने आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग बताए हुए हैं। जो सूट्स होते हैं दे आर आपके सिविल सूट्स, और जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसको कहा जाता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल को डील कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा ये सारों पे अप्लाई होता है, सिविल पे भी क्रिमिनल पे भी, चाहे वो स्टेटमेंट्स कैन नॉट भी है ये वाली बात, या स्टेटमेंट मेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। ये देखिए कितनी चीज़ें हैं। नंबर 1, ठीक है, इसको आप खुद ए बी कर सकते हैं, ये ए है और ये बी है ये 1 नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर 2 स्टेटमेंट्स व्हेन रेलेवेंट, नंबर 3 स्टेटमेंट अंडर सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नंबर 4
हाउ मच अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। एंड नंबर 5, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट। अब देखिए, आप कहते हैं जी 2017 SCMR 453 पेज, सर इस पे रिलाय करता हूँ। आपको कौन सा लॉ कहता है रिलाय करो? ठीक है ना। आप कहते हैं जी मैं जनाब कानून शहादत के आर्टिकल इसके साथ रेलेवेंट है। ये देखिए आर्टिकल 54 से 58 जनाब कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट्स हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट्स कह रहे होते हैं, जितनी भी आपकी SCMR हैं, PLD है, PLJ है, PCRLJ है, जो भी है, ये सारे शुमारे हैं, छपते हैं हर साल। ये मंथली रिव्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका लॉ डाइजेस्ट होते हैं, ये सारी ये पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट जो है जजमेंट जितनी भी होंगी, इन सारों को आप क्यों पेश कर सकते हैं? देखिए यही तो चीज़ें हैं कि जनाब मैं ये देखो सबूत के तौर पर लाया हूँ। कौन कहेगा भाई? कोई कानून आपको रेलेवेंट करेगा तो आप लेके आएंगे, नहीं तो नहीं लेके आएंगे। आपको मैं जूस पेश करना चाहता हूँ, कोर्ट कहेगी नो। क्यों जनाब? रेलेवेंसी के चैप्टर में जूस का लिखा ही नहीं हुआ, मैं जूस कैसे पेश करने दूँ इसको? वो कहेगा जनाब मैं इसने एडमिशन किया इसको, अच्छा ले आओ क्योंकि लिखा हुआ एडमिशन, ठीक है। वो कहें जनाब ए खोजी है, खोजी नू पेश करना है। हु इज खोजी? खोजी अगर इसमें आपने इसमें खोजी को लाना हो और वो कहे खोजी इज रेलेवेंट इन कानून शहादत, तो आप कैसे कहेंगे? जी शाबाश। हाँ, क्योंकि वो खोजी कौन होता है जी? खोजी कभी सुना है खोजी? हाँ, वो एक्सपर्ट होता है खोज लगाने का, ठीक है। और अक्सर असं सुना फौजी कुत्ते लै रहे, फौजी कुत्ते नहीं, वो खोजी कुत्ते होते हैं, ठीक है। वर्ड फौजियों के नाम से यूज़ करते हैं, वो खोज लगा लेते हैं। खोज लगाने को वो खोजी कहा जाता है। और ये रेलेवेंट है इसकी ओपीनियन, क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ महल्ले के सारे चोर होंगे सन ना, उन्होंने दे पाँव की किहड़ी शेप है वो एक बार वेख लैंदा सी, कहंदा सी आपे दस दिंदे ए फलां है। या उसको इतना एक्सपर्ट है कि वो पाँव को उधर देखा है ना जो पाँव लगा हुआ, चलो ज़रा तो पाँव देख ए दा पैर से। आज तो फ्रेंसिक भी है ना, आज तो बड़ा कुछ आ गया है, लेकिन पहले ये खोजी। शाबाश, वो 59 to 65 है। इसके अंदर वो कैटेगोरिकली चीज़ें बता रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, कौन सी साइंस, कौन सा आर्ट्स, किसके अंदर कौन कौन आ सकता है। ये हम जब 59-60 पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज मैं आपको सीधा पहुंचाना चाह रहे हैं। वो कहता है ना तेन महीना हो गया काम तो पाए सीखा कि 6 महीने हो गए, कहता हूँ सीधा पहुँच नहीं जाता, सीखा कुछ नहीं, सिर्फ सीधा पहुँच जाना वा। तो तुहानू कोई कल पूछे तो तुसी सीधा पहुँचना जरूर है, आंदा होए या ना आंदा होए अलग गल है। पहले कहना जनाब मैनू पता है ये आर्टिकल 59 से 65 में थर्ड ओपिनियन आती है, इन्ना मैनू ज़रूर पता है, अगे कोई नहीं आंदा मैनू। ये इतना भी आपका इनफ जवाब है, लेकिन ये इतना भी नहीं कि आपको पास कर देगा। हाँ, आगे कुछ और बताओगे तो पास होगे ना, लेकिन ये पहुंच जाना बड़ी बात होती है। यही चीज़ है। देखिए हमारा यहाँ पे जिसका भी आना होता है उसका मकसद होता है कि आपको कुछ ऐसा आपके जहनों में डाल जाए कि आप इस एबल हो जाएं कि आप बात भी कर सकें, आप लिख भी सकें, ठीक है ना। तो ये जो मैंने कहा 5 और ये 6, और जनाब इनके खिलाफ 700 FIR है पहले। वो कहता अच्छा है जनाब पेश करना चाहना मैं, तो कहता किवें, ये तो रेलीवेंट ही नहीं, ठीक है जनाब बहुत नेक पास है रेलीवेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम रोज़ कोर्ट में देख रहे होते हैं, क्या ये बातें रेलेवेंट है? कब आप शहादत इसके बारे में ला सकते हो, कब नहीं, तो ये यहाँ है, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं। कल मैंने लिखवाना छुट्टी नहीं करी दी होंगी, जिस दिन टेस्ट लीदा है आ जाते हैं, चाहे ऊपर से देख के लिख लेते होते हैं, लेकिन टेस्ट से भागा नहीं करते, ठीक है।
ये आपका 6 चीज़ें मैंने लिखवाई, कल डिट्टो एज इट इज़ मैंने लिखवानी है और कुछ नहीं करना। आपने याद कुछ करके नहीं आना, सिर्फ ये याद करके आना है कि आर्टिकल 1 जो मैंने कहा कि 30 to 45 के अंदर क्या है, आगे 46 47 के अंदर क्या है। सिर्फ इसी तरह लिखना, ये लिख के नीचे ये लिखना, ये लिख के नीचे ये लिखना, ये लिख के नीचे ये लिखना। ये इसको नोट कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।